आप सभी को गुड मॉर्निंग। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। आज हम टॉपिक करेंगे मौर्य समाज, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में है बिंदुसार और अशोक। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। ठीक है। मगध की राजधानी मगध की, ठीक है। इसे क्या है, हम बिंदुसार को अमित्र घात कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमित्र घात कहा जाता था। बिंदुसार आजीवन संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवन संप्रदाय का वायुपुराण में बिंदुसार को बहादुरसार कहा गया। क्या कहा गया? बहादुरसार कहा गया। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया। क्या कहा गया? सिंहसेन। ठीक है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला सिंधु झेलम को विद्रोह का वर्णन है। तक्षशिला में सिंधु और झेलम नदी के किनारे विद्रोह का वर्णन है। विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को भेजा और बाद में अशोक को भेजा। ठीक है। इसमें यही इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है। अच्छा, अशोक का कार्यकाल कितना है? 269 से 232 ईसा पूर्व में। 269 से 232 ईसा पूर्व बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक हुआ था। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन? अशोक हुआ था। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बिंदुसार का अशोक हुआ था। ठीक है। जो 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर, यानी मगध की राजगद्दी पर बैठा। माता का नाम शुभद्रांगी दिव्यदान के अनुसार क्या? शुभद्रांगी था। ठीक है। राजगद्दी पर बैठने से पहले अवंती का राज्यपाल था। राजगद्दी पर बैठने से पहले क्या था? अशोक अवंती का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अशोक वर्धन कहा जाता था। राज्याभिषेक के 8 वर्ष के बाद, यानी कि 261 ईस्वी में कलिंग पर युद्ध किया था, जिसे कलिंग का युद्ध कहते हैं। कलिंग का युद्ध किया था। ठीक है। 261 ईस्वी में, यानी कि 8 वर्ष बाद किया था। और कलिंग की राजधानी तोसली को अपने कब्जे में किया था। कलिंग की राजधानी तोसली को कलिंग का युद्ध कब किया था? 261 ईसा पूर्व में। और उसकी राजधानी कौन सी थी? कलिंग की तोसली को अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है। उसके बाद क्या है? उपगुप्त नामक भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। उपगुप्त नामक भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। और कलन की राजतरंगिणी में ये कहा गया है, पता चलता है कि शैव धर्म को भी मानता था। क्या है? कलन की राजतरंगिणी में क्या कहा गया है? कलन की एक पुस्तक है पुस्तक है राजतरंगिणी। उसमें क्या गया है? ये शैव धर्म को भी मानता था। ठीक है। शैव धर्म को भी मानता था, परंतु क्या है, जिगोर्थ के प्रवचन सुनने के कारण हृदय परिवर्तन हो गया और वो धर्म अपना लिया। जिगोर्थ के प्रवचन सुनने के बाद क्या है, अशोक का धर्म परिवर्तन हो गया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार के लिए, ठीक है ना, ये HSC में आएगा। ठीक है बच्चों, क्या आएगा? ये HSC में आने वाला है। ठीक है। अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र, पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पुत्र महेंद्र, अशोक का पुत्र कौन था? महेंद्र। और पुत्री कौन थी? संघमित्रा। दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ पे भेजा? श्रीलंका भेजा। ठीक है। भारत में शिलालेख का आरंभ अशोक ने किया था। शिलालेख क्या होते हैं? पत्थर पे अपना पुराना इतिहास लिखवाना। जो पत्थर पे अपना पुराना इतिहास लिखवाते हैं ना, मैंने ये क्या, ये लड़ाई लड़ी थी, उसको क्या कहते हैं? शिलालेख। ठीक है। भारत में शिलालेख का आरंभ अशोक ने किया था। ठीक है। अशोक ने 4 भाषा में अभिलेख लिखे थे। कहाँ पे? ब्राह्मी लिपि में, ख्रोष्टी लिपि में, ग्रीक लिपि में और माइक लिपि में। ठीक है। कितने? 4। इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आज HSC पूछ सकती है, इसमें अशोक ने कितनी भाषाओं में अभिलेख, अशोक ने कौन सी भाषा में अभिलेख नहीं लिखवाई? कौन सी भाषा में अभिलेख नहीं लिखवाया? इसमें कोई 3 भाषा दे देंगे और एक भाषा जो नहीं लिखवाया उसमें। ठीक है ना। ग्रीक अरमाइक लिपि के अभिलेख कहाँ पे मिले हैं? ग्रीक और अरमाइक लिपि के अभिलेख अफगानिस्तान में मिले हैं। ख्रोष्टी लिपि का अभिलेख शाहबाजगढ़ी में कहाँ पे मिला है? शाहबाजगढ़ी में मिला है। अच्छा, मनसेरा पाकिस्तान से
मिला है। ठीक है, खरोष्टी लिपि के अभिलेख शाहबाज गढ़ी और मनसेरा पाकिस्तान से मिला है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि के जितने भी अभिलेख मिले वो कहाँ से मिले? भारत से। कहाँ से मिले? भारत से। नोट, खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, दाएं से बाएं लिखी जाती। ठीक है, दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ये दायां है, इस प्रकार से लिखी जाती थी। ठीक है, अशोक के अभिलेख को 3 भागों में बांटा है। अशोक के अभिलेख को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। पहला था शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख, तीसरा था गुहालेख। शिलालेख का मतलब होता है कोई भी चोरस पत्थर होता है या कोई पत्थर होता है ना, उसके ऊपर लिखवाना, उसको क्या बोलते हैं? शिलालेख। दूसरा था स्तंभ लेख। स्तंभ लेख होता है कोई भी, ये पिल्लर होता है ना, जैसे आजकल घरों में कोठियों में लगाते हैं पिल्लर, इस प्रकार से बड़े बड़े पिल्लर होते हैं, उन पिल्लर को ऊपर अपना इतिहास लिखवाना, उसको स्तंभ लेख बोलते थे। क्या बोलते थे? स्तंभ लेख। फिर हो गया गुहालेख। गुहालेख यानी कि वहाँ पे जो गुफाएं होती थी ना, गुफा के अंदर जो लेख लिखवाते थे ना, उसे वालेख। इस प्रकार से 3 अभिलेखों में बांटा है। ठीक है, अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईसा पूर्व में पांथरेटी फेदरल ने की थी। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में पांथरेटी फेंटलर ने की थी। अशोक के अभिलेख 1837 में जेम्स प्रिप्स ने पढ़े थे। अशोक के अभिलेख 1837 में जेम्स प्रिप्सन ने पढ़ी थी। खोज किसने की थी? पांथरेटी फेंटलर ने। कब की? 1750 में। पढ़े कब? 1837 में। किसने पढ़े? जेम्स प्रिप्सन ने पढ़े। कौशाम्बी के अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं। कौशाम्बी का अभिलेख को क्या कहते हैं? रानी का अभिलेख कहते हैं। प्रांतों के विभाजन को, प्रांत है ना, उसका राज्य है, राज्य के विभाजन को क्या कहते थे? विभाजक जो उसको क्या कहते थे? विषय। और विषय के उसको मुख्य क्या कहते थे? विस्पति। क्या कहते थे? विस्पति। प्रांत के विभाजन को कहते थे विषय, और विषय के मुख्य क्या कहते हैं? विस्पति। सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? ग्रामीण। ठीक है, क्या? ग्राम। छोटी इकाई क्या होती थी? ग्राम। और जो उस इकाई का मुख्य होता था, ग्राम का मुख्य क्या कहते हैं? ग्रामिक। क्या कहते थे? ग्रामिक। सरकारी भूमि क्या कहा जाता था? सीता। सरकारी भूमि को सीता। ठीक है, अनाज को मापने के लिए जिस इकाई का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? द्रोण। ठीक है, अनाज को मापने के लिए जैसे ताकड़ी या कंडा या होता है ना कंडा, उसको क्या कहते थे? द्रोण कहते थे। ठीक है, द्रोण। मौर्य वंश का अंतिम शासक विरादर्थ। अंतिम शासक मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? विरादर्थ। कौन था? विरादर्थ। इसकी हत्या 1885 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1885 ईसा पूर्व में, सॉरी। ठीक है, ईसा पूर्व में हुई थी। किसने की थी? इसके सेनापति पुष्यमित्र सुरा ने की थी। इसका सेनापति था विरादर्थ का। कौन था? 185 में सेनापति पुष्यसुंग ने की थी। ठीक है, अशोक बिहार। अशोकाराम बिहार कहाँ पे है? बिहार में, बिहार के पाटलिपुत्र में। अशोकाराम बिहार के पाटलिपुत्र में है। ठीक है, इसमें ये ना, ये ना, इसमें ये कर लेना बस। ठीक है, इसमें ये कर लेना, और इसमें ना ये सारा कर लेना। अशोक वाले में 1 या 2 क्वेश्चन हर बार आते हैं। ठीक है ना, तो ये जरूरी है आपके लिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना ही करना है। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद। अच्छे से कर लेना और पढ़ लेना। थैंक यू।